पिछले एपिसोड में हमने देखा एक लंबे सफर के बाद ऐश और बाकियों वापस आ जाते हैं पैलेट टाउन। ऐश अपने घर वापस आकर आराम करता है। पोकेमॉन लीग शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। अगले ही दिन सुबह वो उठता है और जाता है प्रोफेसर ओक के लैब पर, जहाँ पर वो मिलता है गैरी से। गैरी ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। ऐश उसको एक्सेप्ट करता है और उन दोनों के बीच बैटल शुरू होता है। ऐश चुनता है अपने चारिज़ार्ड को और गैरी चुनता है ब्लास्टॉयस को, और कुछ ही देर बाद दोनों ही अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करते हैं और शुरू होता है उन दोनों के बीच असली बैटल। ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स का ड्रैगन क्लॉ फ्लैश कैनन को चीरते हुए ब्लास्टॉयस के पास जाता है और वो मेगा ब्लास्टॉयस को मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस को काफी डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी एक ऐसा चीज होता है जो ऐश ने और फ्लेम्स ने सोचा ही नहीं था। ड्रैगन क्लॉ लगने के तुरंत ही बाद मेगा ब्लास्टॉयस ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को जोर से पकड़ लेता है ताकि वो कहीं पर ना जा पाए और उस पर करता है हाइड्रो पंप। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, फ्लेम्स, उस हाइड्रो पंप से जैसे तैसे बचो। मेगा चारिज़ार्ड एक्स उस हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस उसको काफी जोर से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं हो पाता है और उसको हाइड्रो पंप डायरेक्टली लग जाता है 0 डिस्टेंस में। हाइड्रो पंप लगते ही मेगा चारिज़ार्ड एक्स काफी दूर जाकर गिरता है और उसको काफी डैमेज भी पड़ता है। तभी ऐश बोलता है, फ्लेम्स, क्या तुम ठीक हो? हाइड्रो पंप वाटर टाइप हमला होने की वजह से मेगा चारिज़ार्ड एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन बैटल यहीं पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐश का फ्लेम्स वापस उठ जाता है और काफी जोर से रोर करता है। ये देखकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है, बहुत बढ़िया फ्लेम्स, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। चलो अब इस बैटल को डोमिनेट करते हैं। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स बैटल में वापस आ चुका है। तभी गैरी बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, मैं भी यही चाहता हूँ। ब्लास्टॉयस, फ्लैश कैनन इस्तेमाल करो। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से बोलता है, फ्लेम्स, ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। ये दो हमले एक ही बार लॉन्च होते हैं और दोनों ही आपस में टकरा लेते हैं, जिसके बाद एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश बोलता है, शायद ड्रैगन ब्रेथ से काम नहीं चलेगा फ्लेम्स, ओवरहीट का इस्तेमाल करो। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स से काफी खतरनाक ओवरहीट करता है और गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस करता है हाइड्रो पंप। इस बार भी दोनों ही हमले आपस में टकरा लेते हैं, लेकिन काफी सरप्राइजिंगली ओवरहीट हाइड्रो पंप को बीट करता है और सीधे लग जाता है मेगा ब्लास्टॉयस को और मेगा ब्लास्टॉयस को डैमेज पड़ता है। ये देखकर गैरी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? एक फायर टाइप का मूव वाटर टाइप के मूव को ओवरपावर कर दिया है। ये हर बार मुमकिन नहीं होता। इसका मतलब वो ओवरहीट मेरे ब्लास्टॉयस का हाइड्रो पंप से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐश, ये बैटल काफी ज्यादा रोमांचक होते जा रहा है। ब्लास्टॉयस, हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करो, अपना पूरा पावर लगा के। हाइड्रो कैनन एक काफी ताकतवर वाटर टाइप हमला है, जिसे लगने के बाद बचना लगभग नामुमकिन होता है। तभी ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स से बोलता है, ड्रैगन क्लॉ करने। हाइड्रो कैनन और ड्रैगन क्लॉ आपस में टकरा लेते हैं। मेगा चारिज़ार्ड एक्स अपने ड्रैगन क्लॉ से उन हाइड्रो कैनन को रोकने की पूरी कोशिश करता है और होता है एक धमाका। ड्रैगन क्लॉ और हाइड्रो कैनन टकरा के एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन गैरी के मेगा ब्लास्टॉयस को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता। मेगा चारिज़ार्ड एक्स अब काफी इंजर्ड हो गया है और कुछ और हमले लगने से वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन तभी ये देखकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है, चारिज़ार्ड, अभी सीस्मिक टॉस करो। गैरी बोलता है, मैं तुम्हें सीस्मिक टॉस करने नहीं दूंगा ऐश। ब्लास्टॉयस, रैपिड स्पिन का इस्तेमाल करो। मेगा ब्लास्टॉयस रैपिड स्पिन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। तभी ऐश बोलता है, तुमने मुझे काफी बुद्धू समझ लिया था गैरी। अब मैं पोकेमॉन और उनके हमलों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। हाइड्रो कैनन जैसा हमला करने के बाद कुछ देर तक पोकेमॉन हिल नहीं पाएगा और कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तुम्हें मेरे फ्लेम्स को हाइड्रो कैनन से ही हरा देना चाहिए था, पर क्या करे, मेरा फ्लेम्स इतनी आसानी से नहीं हारता। ये सुनकर गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रोफेसर ओक भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स मेगा ब्लास्टॉयस पर सीस्मिक टॉस करने आ ही रहा है। गैरी बोलता है, ब्लास्टॉयस, जैसे तैसे उससे बचो। ब्लास्टॉयस मूव होने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और तभी ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स उसको पकड़ लेता है और हवा में काफी ऊपर ले जाता है। ब्लास्टॉयस अपने आप को फ्री करने की पूरी कोशिश करता है, पर मेगा चारिज़ार्ड एक्स उसको जाने नहीं देता और वो ब्लास्टॉयस को काफी ऊपर ले जाके नीचे टॉस करता है। ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स का ये सीस्मिक टॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेगा ब्लास्टॉयस के नीचे गिरते ही सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। क्या ब्लास्टॉयस अभी भी बचा है या फिर वो बेहोश हो गया? दोनों ऐश और गैरी यही सोच रहे हैं। तभी धीरे धीरे से धुआं क्लियर होना स्टार्ट होता है और कुछ ही देर में ऐश और गैरी को बैटल का वर्डिक्ट पता चल जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि गैरी का मेगा ब्लास्टॉयस बेहोश हो चुका है। यानी ये बैटल जीता है ऐश और उसका मेगा चारिज़ार्ड एक्स ने। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तो विनर है ऐश केचम। बहुत बढ़िया ऐश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बैटल ज्यादा बड़ा नहीं था पर काफी बढ़िया था। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फ्लेम्स को हक कर लेता है। ये देखकर गैरी भी स्माइल करता है और अपने ब्लास्टॉयस को वापस ले लेता है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच एक काफी बढ़िया बैटल खत्म हो चुका है। तभी गैरी ऐश के पास जाता है और बोलता है, मुबारक हो ऐश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे फर्स्ट बैटल से अब तक तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है, अब जबकि मैं ये बैटल
टाइटल जीत चुका हूँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम मेरे साथ पोकेमोन लीग में हिस्सा लो गैरी।